ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। जय साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में मेरा प्यार भरा साष्टांग प्रणाम। उनके प्रथम दर्शन ही मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। एक ऐसी घटना जो मेरे लिए सदैव यादगार रहेगी। वे हर क्षण, हर पल, पग पग पर मेरे साथ हैं। शुक्रिया स्वामी, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। दर्शन देने का शुक्रिया, अपना बनाने का शुक्रिया, मेरी आंखों में बस जाने का शुक्रिया तथा मेरे दिल में बस जाने का भी शुक्रिया। भगवान श्री सत्य साईं प्रभु की सभी पर कृपा बनी रहे। प्रभु चरण कमलों में अर्पित सचरित्र तुम्हारा रचित हुआ परायण ग्रंथ के रूप में मेरे प्रभु करुणा निधान इसे स्वीकार करें। इसे कर दो कामना पूर्ण हर सुनने वाले की। जय साई राम। तपोवन परायण अध्याय 9। मेरे रहते भय काहे का। भगवान न तुमसे दूर हैं, ना ही तुमसे भिन्न है। भगवान बाबा। अभय प्रदाता भगवान। उन दिनों में भगवान बाबा अपने भक्तों के घर जाया करते थे। इसमें इन परिवारों को अपने अपने घर पर स्वामी के सामीप्य का अतीव आनंद प्राप्त होता था। ऐसे ही एक दिन स्वामी कस्तूरी दंपति के घर पर गए और उन्होंने श्रीमती कस्तूरी को एक गीत गाकर सुनाने को कहा। उन्होंने कन्नड़ भाषा में एक गीत लिखा था जिसे वे गाकर सुनाने लगी। गीत का अर्थ इस प्रकार था। मेरे पिता साईं, आई मैं तेरे चरणों में, लिए दिल में विश्वास पक्का, रक्षा करेगा तू मेरी। मेरे साईं, छोड़ना ना हाथ कभी यह मेरा। उनके गाना समाप्त होने के तुरंत बाद स्वामी ने उत्तर में एक तमिल गीत सुनाया जिसकी रचना स्वयं स्वामी ने की थी। श्रीमती कस्तूरी की मातृभाषा तमिल थी। गीत का अर्थ कुछ इस प्रकार था। भय काहे का, वरदान देते हैं साईं, तुम्हारे मांगने से पूर्व ही दौड़े वे आते हैं रक्षा करने, बिन प्रार्थना के ही तुम्हारी। भक्त की विनती का प्रभु ने कितना सुंदर उत्तर दिया। यह केवल श्रीमती कस्तूरी के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सभी दुखी, कातर और असहाय जन के लिए है। संकट मोचन भगवान। यह घटना सन 1955 की है, जब प्रशांति निलयम में भगवान के आवास की चारों ओर भक्तों के निवास के लिए भवनों का निर्माण काम प्रगति पर था। इस काम में एक 11 साल का बालक भी भाग ले रहा था। वह पूरी मुस्तैदी से काम में लगा था। तभी ईंटों से लदा एक ट्रक आया जिसके ऊपर से ईंटों को उतारने का काम में वह बालक भी लगा हुआ था। यह काम पूरा हो जाने पर वह ट्रक के पीछे खड़ा और अपने कपड़ों से धूल झाड़ने में लगा था।
इस क्रम में वह पीछे की ओर बढ़ते ट्रक से बेखबर बना रहा। दूसरी ओर ड्राइवर भी ट्रक के पीछे खड़े बालक से अनजान बड़ी तेजी से ट्रक को पीछे करने लगा। ट्रक के पिछवाड़े से बालक पर जब जोर से टक्कर मारी तो एक बारगी उसको अपनी जान पर आए संकट का एहसास हुआ। आने वाले खतरे के भय से वह कांप उठा और अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठा और धड़ाम से वहीं पर गिर पड़ा। फलतः अनहोनी होकर रही। भारी ट्रक का टायर इस कोमल बालक की टांग के ऊपर आ गया। उस हालत में बेहोश होने से पूर्व बालक के मुंह से जोर से चीख निकली, स्वामी। आनन फानन में वहां पर भीड़ जमा हो गई। लोगों ने उसको ट्रक के नीचे से निकाला और टायर के नीचे आई टांग पर तौलिया लपेट दिया। इसके आगे उन्हें स्वामी के आवास की ओर टकटकी लगाकर देखने के सिवाय कुछ नहीं सूझा। उन्हें अचरज हुआ यह देखकर कि स्वामी वहां छज्जे पर खड़े उन्हीं की ओर देख रहे थे। इसके पूर्व कि वे स्वामी से कुछ कह पाते, स्वामी ने उन्हें प्रशांति निलयम के अस्पताल में घायल बालक को ले जाने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत स्वामी के निर्देश के अनुसार कार्यवाही की। कुछ समय बाद बालक का बड़ा भाई भागकर स्वामी के पास पहुंचा और चिल्लाने लगा, स्वामी, मेरे छोटे भाई की टांग चली गई। स्वामी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता ना करो, टांग का कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा कहते हुए स्वामी ने अपनी चोले की बाह ऊपर की और खुली हथेली उसको दिखाई। हथेली पर भारी टायर के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तब बाबा ने दुख से कातर भाई को बताया कि उन्होंने टायर और बालक की टांग के बीच अपना हाथ रख दिया था, जिससे ट्रक का बोझ टांग पर ना पड़े। उधर अस्पताल में डॉक्टर भी अचंभित थे। टांग की सभी हड्डियां सही सलामत थी। इससे उन्हें खुशी भी हुई। स्वामी के दिव्य संकल्प और करुणा के बल पर बालक थोड़े ही समय में पूर्ण स्वस्थ हो गया। 1996 जनवरी में ऐसी ही एक और घटना हुई। प्रशांति निलयम में हर साल की तरह हिलव्यू स्टेडियम में खेल दिवस मनाया जा रहा था। स्वामी के सुझाव के बावजूद विद्यार्थी लोग कई खतरनाक एवं साहसी खेलकूद प्रस्तुत कर रहे थे। हवा में सर्कस यानी एरोबैटिक्स करते हुए कुछ छात्र एक चलती ट्रक पर व्यायाम संबंधी एक क्रीड़ा कर रहे थे यानी जिम्नास्टिक्स। ट्रक पर लोहे के डंडे विशेषतः इसी खेल के लिए लगाए गए थे। इनको ट्रक से जोड़ने वाले कुछ पेंच और डिबरियां ढीले पड़ गए, लेकिन किसी का भी ध्यान इस पर नहीं था। इस खेल को सफलतापूर्वक पूरा करने पर स्टेडियम दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। समारोह खत्म होने पर स्वामी हर बार की तरह इस बार फोटो खिंचवाने के लिए विद्यार्थियों के पास नहीं गए। वे तुरंत पूर्णचंद्र सभागार में अपने कक्ष में लौट गए। वहां मौजूद श्री इंदुलाल शाह और कुछ छात्रों ने देखा कि स्वामी का शरीर खून से लथपथ था। सभी चिंतित एवं भयभीत हो गए। स्वामी ने अपने सामान्य एवं शांत स्वर में इसका विवरण दिया। मैंने ट्रक के नीचे लेटकर उन छात्रों की रक्षा की। अब मुझे इस खून को साफ करना है, लेकिन उन बेचारे बच्चों को कुछ नहीं पता। वे मुझे फोटो के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। भगवान सबसे प्रियतम नातेदार। कुमार पुट्टपर्ती में स्वामी के कॉलेज का एक छात्र था। स्वामी ने उसके माता पिता को अपने आवास के समीप ईस्ट ब्लॉक में निचली मंजिल में रहने की जगह दी थी। एक शाम को भजन सभा में कुमार साईं पिता और माता साईं भजन गा रहा था। स्वामी पास ही अपने आसन पर बैठे भजन की धुन के साथ आनंद से सिर हिला रहे थे। स्वामी की निगाहें करुणा में सराबोर थीं।
भजन का पहला पद समाप्त हुआ ही था कि स्वामी उठकर बाहर चले गए। कुमार को लगा कि संभवतः स्वामी को उसका गाना पसंद नहीं आया, जबकि स्वामी सीधे बाहर चले गए। दर्शकों को इस पर बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि भजन के दौरान स्वामी को मंदिर के बाहर जाते इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। कुमार के घर में कुमार की माँ दिल के दौरे की वजह से जिंदगी और मौत के संघर्ष से गुजर रही थी। स्वामी तुरंत अंदर पहुंचे और उस महिला को एक गिलास भर पानी पीने को दिया, साथ ही विभूति सृजित कर उनको दे दी। स्वामी ने उनसे बातें की और भरोसा दिलाया, जिससे उनका आत्मविश्वास जागे। तदुपरांत स्वामी मंदिर में आकर अपने आसन पर विराज गए। तब तक कुमार ने भजन पूरा कर लिया था। स्वामी ने उसको बुलाकर कहा, तुम्हें पता है मैं क्यों गया? तुम्हारी माँ मौत के मुंह में जाने वाली थीं। मैं उन्हें बचाने गया था। यहाँ तुम गा रहे थे, तुम ही हो पिता, तुम ही हो माता। जब तुम्हारी माँ संकट में थी तो मैं तुम्हारे संगीत का आनंद कैसे ले सकता था? तुम्हारी माँ को बचाने फौरन मुझे यहाँ से उठकर जाना पड़ा। भजन के दौरान कुमार के पिता भी अन्य भक्तों के साथ मंदिर में ही थे। बेटा भी वहीं पर भजन गा रहा था। केवल भगवान ने ही उस महिला की रक्षा की। भगवान सारे नेह नातेदारों से, यहाँ तक कि पति से भी सबसे करीब और प्रिय होते हैं। प्रभु मां से भी ज्यादा करीब। स्वामी चेन्नई के SAP कल्याण मंडप में प्रवचन करने वाले थे। इस मौके का फायदा उठाने के लिए वहां भक्तों की काफी बड़ी तादाद जमा थी। भगवान के दर्शन के साथ ही उनकी मधुर दैवी वाणी सुनने का अवसर क्यों हाथ से गंवाया जाए। उनके दिव्य दर्शन से वे आनंद मग्न थे। अब उनका प्रवचन शुरू होने को था, जो तेलुगु में होना था। प्रसिद्ध अभिनेता तथा स्वामी के भक्त श्री चित्तूर नागया को उसका अनुवाद तमिल में सुनाना था। वे स्वामी के पास ही खड़े होकर उनके प्रवचन का अनुवाद सुनाते जा रहे थे। अपने प्रिय स्वामी की वाणी सुनकर श्रोतागण प्रसन्न तथा भाव विभोर थे। सभी दत्तचित्त होकर प्रवचन सुन रहे थे कि अचानक उस भीड़ में करीब 1 साल के बच्चे ने जोर से रोना शुरू कर दिया। वह अपनी मां की गोदी में था, लेकिन बेचारी को उसके रोने का कारण पता ही नहीं चल रहा था। इस शोर से जनता को स्वामी का प्रवचन सुनने में कठिनाई होने लगी, जिसको वे स्वभावतः कदापि पसंद नहीं कर सकते थे। सभी निगाहें रोते बिलखते बच्चे की ओर थीं। कुछ ही क्षण गुजरे होंगे कि दर्शकों ने मंच पर स्वामी को मुस्कुराते पाया। उन्होंने बच्चे की ओर अभय हस्त मुद्रा में हाथ उठाकर दूसरे ही क्षण जोर से मुट्ठी बंद कर ली। स्वामी के ऐसा करते ही बच्चे का रोना बंद हो गया। किसी को पता नहीं था कि बच्चे ने अचानक क्यों रोना शुरू किया था और अब कैसे उतने ही आश्चर्यजनक तौर पर चुप भी हो गया। अब स्वामी ने मुट्ठी श्री नागया की ओर बढ़ाई और खोली और कहा, उस बच्चे के गले में 25 पैसे का एक छोटा सिक्का फंस गया था। मैंने उसको निकाल दिया है। यह रहा सिक्का। श्री नागया आश्चर्यचकित हुए और अत्यंत प्रसन्न भी। वे इस कदर भाव विभोर थे कि उन्होंने सीधे माइक पर सब कुछ बता दिया। प्रसन्नता से विह्वल भक्तगणों ने तालियां बजाकर आसमान गुंजायमान कर दिया। वैसे वह बच्चा अपनी माता की गोद में ही था, परंतु बेचारी को पता नहीं था कि उसके बालक को क्या हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इंसान के लिए प्रभु मां से भी ज्यादा करीब होते हैं। आत्महत्या से रक्षा। कलकत्ता का एक युवक एक फर्म में लेखाकार के पद पर कार्य करता था। उसकी मां साईं भक्त थी, जबकि उसकी साईं बाबा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी।
इत्तफाकन उसके मालिकों ने उस पर धन की हेरा फेरी का आरोप लगाया था। उसने इसको बहुत बड़ी बदनामी समझा, जिससे बचने के लिए वह आत्महत्या पर आमादा था। स्वभावतः माता को अपने बेटे की यह दशा देखी नहीं गई और उसने अपने एकमात्र आधार बाबा को पत्र लिखकर अपनी सारी व्यथा का वर्णन किया। परंतु बेचारी को पता नहीं था कि पत्र को स्वामी तक कैसे पहुंचाए। इसलिए उन्होंने अपने घर में बाबा के चित्र के पीछे यह पत्र रख दिया। इस बीच युवक को अपना दुख असह्य लगा और वह जीवन का अंत करने के ख्याल से गंगा नदी के पुल पर पहुंच गया। वह गंगा में कूदकर मरने के लिए तैयार ही था कि उसे सुनाई दिया, पुटपर्ती आओ, पुटपर्ती आओ। पुटपर्ती पुटपर्ती निरंतर उसके कानों में गूंजता रहा। फलतः उसने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया तथा पुटपर्ती जाने का मन बनाया। रेलवे स्टेशन जाकर उसने बैंगलोर जाने का टिकट खरीद लिया। रेलगाड़ी से जब वह सफर कर रहा था तो उसको पहियों की धड़ाधड़ आवाज में भी पुटपर्ती पुटपर्ती आवाज ही सुनाई पड़ रही थी। गाड़ी के तेजी से चलते हुए उसके कानों में यह शब्द भी उतनी ही तेजी से गूंजने लगते थे। बैंगलोर पहुंचने पर वह पेनुकोंडा के लिए रेल का टिकट खरीदने बुकिंग खिड़की पर पहुंचा। उस समय पेनुकोंडा से पुटपर्ती की यात्रा पैदल करनी पड़ती थी। खिड़की पर बैठे रेल कर्मचारी को मालूम था कि पेनुकोंडा का टिकट जो लेता है वह स्वामी के दर्शन के लिए पुटपर्ती जाना चाहता है। चुनांचे इस कर्मचारी ने युवक से भी पूछा, क्या आप स्वामी के दर्शन के लिए जा रहे हैं? युवक ने हामी भरी, पर रेल कर्मचारी ने उसे बताया कि बाबा तो आजकल यहाँ बैंगलोर में व्हाइटफील्ड में ही मौजूद हैं, इसलिए पुटपर्ती जाने की क्या जरूरत। लेकिन युवक के कानों में पुटपर्ती पुटपर्ती की गूंज बरकरार थी और अब वह उसे और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। इसलिए उसने फिर भी पेनुकोंडा तक का टिकट खरीद ही लिया। पेनुकोंडा से पुटपर्ती की कई मील की पैदल यात्रा के दौरान भी उसके कानों में वह गूंज जाती रही। अपने कदम आगे बढ़ाने के साथ ही उसे पुटपर्ती पुटपर्ती सुनाई देने लगा था। चुनांचे मंजिल पर पहुंचने तक इस गूंज ने युवक का साथ नहीं छोड़ा। इस तरह 8 बजे वह पुटपर्ती पहुंच ही गया। वहां उसको बताया गया कि स्वामी उससे 1 घंटा पहले ही वहां पहुंचे थे। उस समय वृंदावन यानी व्हाइट फील्ड में ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम शुरू होने को था। बाबा उस दौरान पूरे समय वृंदावन में ही रहते हैं। फिर भी वे पुटपर्ती लौट आए थे। इसकी वजह का किसी को पता नहीं था। इस बारे में भक्तों ने जब बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा, वृंदावन में जो विद्यार्थी आएंगे उनके लिए भोजन सामग्री भी जरूरी होगी, इसीलिए मैं यहाँ से चावल जमा करके वृंदावन ले जाने आया हूँ। अगले दिन सुबह दर्शन सभा में बाबा इस युवक के सामने आए और कहने लगे, ए कलकत्ता, अंदर चलो। साक्षात्कार के दौरान स्वामी ने उस पर लगाए आरोप का जिक्र किया तथा सलाह दी कि वह चिंता ना करे। उन्होंने उसके आत्मविश्वास को प्रोत्साहित किया तथा सुझाया कि वह आत्महत्या का विचार भी ना करे। साथ ही उन्होंने युवक को पुटपर्ती में 9 दिन तक रुकने को कहा, जिसके बाद वह वापस अपनी नौकरी पर चला गया। इस तरह स्वामी ने अपनी भक्तिन की विनती को सुना। वैसे वह पत्र को अपने प्रभु को भेज भी न सकी थी, तथापि उस सर्वज्ञ प्रभु ने उसके बेटे को आत्महत्या से बचा लिया। खुद सहकर बेकसूर सांप की रक्षा। एक बार स्वामी बैंगलोर से पुटपर्ती कार में सफर कर रहे थे। गाड़ी को उनका ही एक छात्र चला रहा था। स्वामी की कार के पीछे कारों का काफिला चला आ रहा था, जिसमें भक्तगण बैठे थे। एक तो मार्ग पथरीला तथा उबड़ खाबड़ था और दूसरा एकांत था,
जिस पर लोगों का आना जाना बहुत कम था। एक लंबा नाग सड़क पार कर रहा था। ड्राइवर ने दूर से उसे देख लिया था, परंतु वह एक बार भी निश्चय न कर सका कि सांप को बचाने के लिए गाड़ी को अचानक रोक दे या गाड़ी उसके ऊपर से निकल जाने दे। उसने निर्देश के लिए पीछे स्वामी की ओर देखा तो वे योग मुद्रा में गहन विचार में खोए थे। विद्यार्थी ने सोचा, स्वामी सो रहे हैं। यदि कार को अचानक ब्रेक लगाकर रोकता हूं तो स्वामी की नींद में बाधा पड़ेगी। इसलिए वह आगे बढ़ता ही चला गया और सांप के ऊपर गाड़ी चला दी। पुट्टपर्ती पहुंचने पर विद्यार्थी ड्राइवर गाड़ी से उतरा और भागते भागते उसने स्वामी के लिए कार का दरवाजा खोला। स्वामी कार से उतरे और सीधे अपने आवास के बरामदे की ओर बढ़े। स्वामी के चोले के पीछे कीचड़ की पट्टी बनी है। विद्यार्थी चालक की समझ में कुछ न आया तो स्वामी से कहने लगा, स्वामी आपका चोला पीछे से मिट्टी में सना हुआ है। स्वामी का विस्मयकारी उत्तर था, थोड़ी देर पहले मुझे सांप को बचाने के लिए कार के टायर के नीचे जाना पड़ा। ओम श्री सत्य साईं पर ब्रह्मणे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 9वां अध्याय समाप्त।